मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज मेरे प्रभु का एक नया नाम हो गया, रणछोड़ रायजू। द्वारकापुरी में जाकर के कन्हैया का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। नाम भी लंबा चौड़ा हो गया। बड़े भैया का ब्याह भी हो गया बलराम जी का रेवती के साथ में। और इनकी सगाई करने वाला कोई आता नहीं है। कौन अपनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करेगा? सगाई संबंध भी तो अच्छे ही लड़कों के होते हैं, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका काम अच्छा हो। नहीं तो ऐसे तमाम दांत चारे घूम रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कमाना नहीं, धमाना नहीं, कोई अच्छा आचरण नहीं करना, जाके घर में घुस जाना, बाकी घर में घुस जाना, जाके मटकी फोड़ देना, बाकी मटकी फोड़ देना, जाके चुनरी पकड़ लेना, बाकी चुनरी पकड़ लेना। कोई ऐसा दामाद पसंद करेगा क्या? शादी ब्याह भी तो बड़े मुश्किल से हो रहे हैं आजकल। जिस गांव में भी जाओ यही पड़ी, महाराज लड़का के सगाई वाले ले आओ। काहे महाराज सगाई वाले आते तो हैं, चाय नाश्ता करके बस चले जाते, वापस कहते कुछ नहीं। हमने कही तुम्हारा लड़का करता क्या है? कुछ नहीं गुरुजी, 10 में 3 बार फेल हो गया, पढ़ना बंद कर दिया। करता क्या है? बोले भैंस चराता है। कोई आजकल भैंस चराने वाला दामाद क्या खोजना चाहता है? सब कोई चाहता नौकरी वाला मिले, सब कोई चाहता बिजनेस वाला मिले, सब यही तो चाहते ना। हमारे नन्ना के तो सब दामाद अच्छे हैं, सब बहनों ही अच्छे हैं। यहाँ तो सबके ही दामाद अच्छे हैं, यहाँ तो सबके ही बहनों ही अच्छे हैं। हमारे नन्ना की बहनें भी अच्छी हैं, देखो सेवा हो रही है पीछे से। हाँ बड़ी वाली है वो तो देखने ही से लग रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहनें भी अच्छी हैं, बिटियां भी अच्छी हैं, भानेजे भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। वो तो कुएं में भांग डरी। यहाँ के सब लोग बड़े अच्छे हैं। हमारे पहलवान जी भी बैठे हैं। कल पहलवान के यहाँ मेरा जाना हुआ था। बड़े अच्छे अच्छे बाबा हरिशंकर सिंह के चित्र दिखाए, हरिशंकर दास के पहलवान अयोध्या में उन्होंने की है, जिनका चित्र रखा है। बहुत अच्छे पहलवान थे वो। उनका नाम हुआ भारत में, बड़ी ख्याति हुई। वहाँ हमारे पहलवान जी रहे। और आपका उड़ीना गांव तो धन्य है, जहाँ ऐसे पहलवान रह रहे हों, जहाँ ऐसे लोग रह रहे हों, वो गांव धन्य है। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूं, आजकल सगाई संबंध में भी झूठ बोलना पड़ता। बिना झूठ बोले ब्याह होता ही नहीं है। कहीं कहीं तो इतना बोला जाता कि बिल्कुल प्योर। एक जगह एक व्यक्ति के सगाई वाले नहीं आते थे। उसने कहा सगाई वाले भेजो, सगाई वाले भेजे। जैसे ही सगाई वाले आए, पिताजी घर पर थे नहीं, अकेला बेटा था। बोले बेटा क्या करते हो? बोले इंटर पास करके बंद कर दिया पढ़ाई। पिताजी क्या करते हैं? बोले ऑटो चलाते हैं। मकान? बोले किराए का है। खेती? बोले 2 बीघा है। सगाई वाले चले गए। फिर उसने कहा, पिताजी बोले कोई आया था? बोले हाँ। बोले उनने पूछा, हमने सही सही बता दिया। पिता बोला पागल, कुंवारा रह जाएगा। सगाई संबंध में तो झूठ बोला जाता, दुगुन तुगुन, जितना बोल पाओ उतना। फिर उसने कहा किसी पंडित से, भैया विष्णु दत्त जैसे पंडित से, तुम सब जगह जजमानी में जाते, हमारे लड़का का ब्याह कराओ। तो उन्होंने फिर सगाई वाला भेजा। सगाई वाला आया। बोले बेटा
पापा क्या करते हैं? बोले डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तुम क्या करते हो? मैं तो एयरफोर्स में नौकरी करता हूं। बाप की नौकरी, बेटा की नौकरी, बड़ी अच्छी। मकान, एक मकान ये है अपना, एक बंबई में, एक कलकत्ता में है। गाड़ी ये अपनी है। पापा कह रहे ये गाड़ी नहीं और कोई दूसरी अच्छी गाड़ी लेंगे, फॉर्च्यूनर वगैरह। सगाई वालन को टप्पा ही मन भर गो। सगाई करने लायक है ये घर। तब तक आ रहे थे पापा। बोले ये कौन है? बोले एक पापा ये है मेरे, एक अंदर सो रहे हैं, एक बाहर गए हैं मेरे पापा। अब कहूं पापा 2 3 4 होत का, बाप तो एक ही होत है। क्योंकि पिताजी ने कहा था दुगुन दुगुन जितना झूठ बोल पाओ उतना। तो उसने हर चीज बढ़ के बताई, तो उसने पापा बता दे 3 4। सगाई करने वाला कोई आता नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भीष्मक की बेटी है माता रुक्मिणी। माता रुक्मिणी ने कन्हैया के लिए अपनी भाभी से कहा, भाभी सुनो, हमारा भाई हमारा ब्याह अन्यत्र करना चाहता है और हम कृष्ण के अलावा किसी से ब्याह करना नहीं चाहते। ननद भौजाई की थोड़ी हंसी मजाक भी होती है। भाभी ने कहा चलते तो पागल है, चिट्ठी विट्ठी लिख। सो भाभी ने चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी लिख के मालूम है सुदेव नामक ब्राह्मण से वो चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी में लिखा क्या? चिट्ठी में विवाह में कितने फेरे होते हैं? 8 7। माता रुक्मिणी ने मंत्र कितने लिखे? 7। उस समय चिट्ठी व्यवस्था थी, ये मोबाइल व्यवस्था नहीं थी। और आजकल की होती तो कह देती सुनो बुंदेला पे आ जाइए, वहीं से चाल है हम। माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पर पत्र में लिखा क्या? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरं श्रवणतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरतोऽङ्गता रूपं मतां दशमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशदचित्रमपद्रपम् का त्वं मुकुन्द महते कुलशील रूप विद्या वयोद्रवण धाम भीरात्मतुल्यं धीरां पतिं कुलवतीं वृणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम्। माता रुक्मिणी ने ये जब मंत्र पढ़ा, 7 मंत्र लिखे। हे प्रभु तुम कात्यायनी देवी के मंदिर में आना, मैं वहाँ पर गिरजा जी का पूजन करने के लिए जाऊंगी, तुम वहाँ से मेरा हरण करके लेके चले जाना। तुम ये मत सोचना कि दहेज में कुछ मिलेगा नहीं, जितनी पूजा करी, जितना अनुष्ठान किया, सारा पूर्ण तुमको अर्पण करूंगी। हमारा भाई हमारा ब्याह अन्यत्र करना चाहता है, लेकिन कृष्ण के अलावा मैं किसी का वरण नहीं करूंगी। हे प्रभु कहीं सिंह की वस्तु सियार ना ले जाए। ऐसा रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख के सुदेव नामक ब्राह्मण से भिजवा दिया।
जैसे ही कन्हैया के पास पत्र पहुंचा, कन्हैया ने पत्र पढ़ना शुरू किया। तुम कात्यायनी देवी के मंदिर में आना, हरण करके लेके चले जाना, तुम्हारे अलावा किसी का वरण नहीं कर सकते। आज से नहीं, अनादिकाल से तुम्हारा वरण कर लिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे गुणों को सुना है। जब से मैं तुम्हारे गुणों को सुन के रीझ गई हूं। ये लिखा रुक्मिणी जी ने। आजकल की बिटिया लिखे तो एक नहीं 100 चिट्ठी लिखे, दिक्कत कोई नहीं है, पर रुक्मिणी जी ने क्या मार्मिक शब्द लिखे। मैं तुम्हारे अलावा किसी का वरण नहीं कर सकती। हे प्रभु, हमारा भाई मेरा अन्यत्र ब्याह करना चाहता है। पत्र जैसे ही कन्हैया को मिला, पत्र पाकर के कन्हैया बड़ा प्रसन्न हो गया। रथ पर बैठ गए, तब तक आ गए बड़े भैया, पत्र पढ़ रहे थे। लाला कहां जा रहे हो? वहीं जा रहे। लाला कहां जा रहे हो? वहीं जा रहे। बड़े भैया है ना, तो बड़े भैया की शर्म तो लगेगी लगेगी। पहले बहुत लाज शर्म करते थे लोग, अब तो लाज शर्म सब घोर के पी गए, चट। अब हम यही बात कहते हैं तो लोग कहते हैं महाराज तो ऐसी ही बातें करत। हम ऐसी नहीं, हम सही कहा था, जो कि समाज में हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं। ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल बहुत अच्छा भी है, बहुत खराब भी है। सही कह रहे नन्ना, कितने लोगन को हमने फोन पर रात में रोतन देखे, घंटन घंटन रो रहा है फोन ही पे। क्या सो सिर्री आनो जमानो बता। आंखन से देखे कानन से सुने वैसी नहीं कह रहे। बलराम जी ने कहा लाला कहां जा रहा हो? कोई गांव तो होगा, कोई नाम तो होगा। वहीं जा रहे। अरे लाला कहां जा रहे? कुंदनपुर जा रहे। अरे कुंदनपुर, कुंदनपुर में तो बड़ा विवाह का महोत्सव चल रहा है। मेरा लाला तो लाखों में एक है। लाला? हाँ, कुंदनपुर समारोह में जा रहा हूं लाला। कन्हैया के बड़े ही सुंदर, कन्हैया की बड़ी अद्भुत सुंदरता है। कन्हैया के नेत्र भी बड़े कटीले हैं। नैन भी बड़े कजरारे हैं। बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए। सभी लोग बोले ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे तेरे मोने मोने में, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। ओ नजर ना लग जाए। काजल हाय हाय हाय, मेरा जिगर है घायल, हाय हाय हाय, तेरे प्यार में पायल, हाय हाय हाय, तेरे प्यार में पागल। हाय हाय हाय। काली डारी रहे कजरा रहे तेरे मोड़े मोड़े में, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 ओ नजर ना लग जाए, होए 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 हाय नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोड़े मोड़े में, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। ओ नजर ना लग जाए।
काजल की कोरे, हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोरे, होए होए होए, रंग रस में बोरे, हाय हाय हाय, रंग रस में बोरे। ओ बलिहारी रे कजरा रे तेरे मोने मोने में, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, मौके बिहारी कजरा रे तेरे मोने मोने में, हाय नजर ना लग जाए, होए होए, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। हाय नजर ना लग जाए। तेरी मुकुट की लटकन, हाय हाय हाय, तेरी अधर की लटकन, हाय हाय हाय, तेरी अधर की मुश्किल, होए होए होए, तेरी कमर की लटकन। हाय हाय हाय, बलिहारी रे कजरा रे, तेरे मोने मोने में, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय मौके हाय, बिहारी कजरा रे तेरे मोने मोने में, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, ओ नजर ना लग जाए, होए होए होए, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, ओ नजर ना लग जाए, होए होए होए, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए। ओ नजर ना लग जाए। मेरे कृष्ण इतने सुंदर है। चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुरार पते रखिलम मधुरम नैनम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम। कृष्ण का हर काम मधुर है। हाँ, मेरे प्रभु चले जा रहे रथ पे बैठ के, रुक्मी ने चप्पे चप्पे पर सैनिक लगा दिए, देखो या ना पाए, परिंदा भी पगना मार सके। मेरे कन्हैया चले जा रहे हैं और जैसे ही मेरे गोपाल पहुंचे, एक सैनिक बोला, ए जी चाल बड़ी मस्तानी है। लगे थे सैनिक रक्षा के लिए, एक बुरा चाल क्या देखते हो इनकी, पीतांबर देखो कितना गजब पहने हैं। एक कहता, पीतांबर क्या देखते हो, इनके कमर में मुरली इतनी अच्छी है ना, जब देखने में इतनी अच्छी तो बजती कितनी अच्छी होगी। एक सैनिक कहता, इनकी कमर देखो मुट्ठी भर की कमर है। एक कहता, इनके हाथ आजाम बाहु है। एक कहता, इनका सीना कितना चौड़ा है। एक कहता, सुनो जी इनकी आंखें कितनी अच्छी हैं, हिरण जैसी आंखें, सुग्गा जैसी नाक, मोती जैसे दांत, बटुआ जैसा मुंह और टमाटर जैसे गाल। इतने सुंदर लगे गोपाल की क्या बताएं। कि नंद लला तुम होते लली, ए तो गले कट जाते करोड़न के। मेरे गोपाल इतने सुंदर हैं। चले जा रहे, सुंदरता सबको ही देख रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख रहा ये श्रीमान जी कर क्या रहे हैं। मेरे प्रभु पहुंचे, उसी समय माता रुक्मिणी जी आई पूजा करने के लिए। कात्यायनी जी का, कात्यायनी महामाये ए महायोगिन्धीश्वरी, नंद गोप सितम देवी पतिम में कुरुते नमः। इतने सुंदर कात्यायनी देवी में दर्शन कर रही कन्हैया का, और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया, अगर कोई कुंवारी कन्या इस मंत्र का जप करती है तो उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है, मनचाहा घर प्राप्त होता है।
माता सीता जी ने भी गिरिजा जी का पूजन किया, उन्होंने भी आशीर्वाद मिला। मनु जागीरा चेहु मिलही सोबर, न जागीरा जो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सारो मन जागीरा जो मिलहि सोबर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राव जो मन जाहिरा जो मिलहि। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित धिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर जली, मन जायरा जो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील, करु करुणा निधान सुजान सुजान शील, स्नेह जानत राव जो मन जाहिरा जो मिलहि सोबर। बर। अच्छा, आशीर्वाद मिला। बर कैसो वहीं चज्जे, बर कैसो भाई चज्जे, सुंदर। तुलसीदास जी कह रहे, पहले कह रहे मन जागी राचे मिलई सो बर, पहले लिखना चाहिए था सुंदर, फिर लिखना चाहिए था सहज, लेकिन तुलसीदास जी क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? सहज, फिर सुंदर, फिर सांवरो। अच्छा ये बताओ, पति सुंदर बहुत हो गए और नाकई पे गुस्सा धरी रहे वाके, तो वो चूल्हे में जाए सुंदर था नहीं? चाहे सुंदर कम हो गए, लेकिन पति कैसा हो गए? सहज, सहज, सहज सुंदर सांवरो। बिटिया थी, उसे पति बड़ा कठिन मिल गया, नाना हर बात पे ही कहे चाय पिलाओ नहीं तो, भोजन कराओ नहीं तो। घरे गई, मताइनो बोले मम्मी कैसो ढूंढो तुमने दामाद, आंखें दिखाओ तुरंत जब देखो तब। बोले सुनो, 25 लाख दे कोनो नौकरानी नहीं दे ढूंढ के, अगर को आपकी दिखाए तो कह दोगे क्या कर लोगे? तो दोबारा मायके से पहुंची, चाय पिलाओ नहीं तो, भोजन कराओ नहीं तो। बोली क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? बोले भूखे ही सो जाएंगे। बर कैसा होना चाहिए? सहज सुंदर सांवरो। हमारे नन्ना सहज हुए, सुंदर हुए, सांवरे हुए। हाँ नहीं, बे तो है ही, बिना ने तो तपस्या करी तब जे मिले। मैं आपसे निवेदन करूं, कन्हैया पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा लिए और चले आए। सेवक देखते रहे, सैनिक रुक्मी आया
अरे कहाँ गई, अरे कहाँ है, कहाँ है रुक्मिणी, कहाँ है? एक सैनिक बोला हमने देखी, वो आओ तो नंद को झोला लेके चलोगा, तुमने मना क्यों नहीं किया? सैनिक बोला हमने सोची जोड़ी बहुत अच्छी, ले जाओ जाओ ले जाओ। पत्नी की जोड़ी बहुत ही कम अच्छी मिलत। पत्नी अच्छी हो तो पति ऐसे हो, और पति अच्छा है तो पत्नी इतनी सी हो बनटाई खूंटा से गला चल जा रही। खैर यहाँ तो आसपास की जोड़ी बहुत अच्छी है। हे भगवान बुंदेला सरकार, यहाँ की जोड़ी सदैव मंगलमय रहे। शिशुपाल रोने लगा, काजल के काजल लगा रह गया, सहरा के सहरा रखा रह गया। लोगों ने समझाया शिशुपाल को, चल लड़की के पीछे रोता है, शर्म नहीं आती, चुप, दूसरी फिर मिल जाएगी कोई। रुक्मी ने पीछा किया, भगवान ने बांध दिया, आकर के बलराम जी ने शांत कराया। माधवपुर में आकर के विधि विधान से विवाह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की सभी लोग बोले दीवानी बन जाऊंगी। विवाह तो नचने कूदने का ही होता है, वही का नाम विवाह है। कितने लोग दीवाना बनना चाहते हैं भगवान के, बनना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे जो बनना चाहते हैं। एक बार में ताली बजाओ। चुप के गाय चराने जाऊंगी, पीछे पीछे चुप के गाय चरावे जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन
काना मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन काना मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊंगी चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊंगी चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊं गाना की दीवानी बन जाऊं काना मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी काना मेरो मक्खन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी रुच रुच करके भोग लगाऊं मैं उसमें रम जाऊंगी रुक रुक कर मैं भोग लगाऊं मैं उसमें रम जाऊं दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊं दीवानी बन जाऊं गाना दीवानी बन काना मेरो रास रचावे मेरा सिंह बन जाऊंगी काना मेरो रास रचावे मेरा दिन बन जाऊंगी ऐसी राशन बनू की मैं फिर गोपिन में छिप जाऊंगी ऐसी रासन बनू के मैं फिर भुवन में छिप जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊं 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 गाना की दीवानी बन दीवानी बन दीवानी बन जाऊं दीवानी बन जाऊं श्री हनुमान जी महाराज के जय। आज वैदिक रीत रिवाज से भगवान का विवाह हुआ और मैया को बहुत प्रकार से मांगलिक गारियां भी गाई गई हैं, बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। गारी हर जगह की बेकार होती है, ससुराल की गारी इतनी जाती है। राम जी को इतनी मीठी लगी कि जब से ऐसी आदत पड़ी है गारी सुनने की, अयोध्या में जब तक भोग नहीं लगे, गारी नहीं सुनाई जाए, तब तक भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण को भी गाई गई। सखियों ने कहा, लाला हमने सुना है तुम्हारे दो पापा जी हैं, क्योंकि वसुदेव और नंद।
एक ने कहा हमने सुना है कि तुम्हारी बहन अर्जुन के साथ में भाज गई थी सुभद्रा। एक बोली हमने सुना तुम्हारी बुआ के कुंवारे में लाला भैया तो कर्ण। एक बोली हमें लगता है बसदेव जी गोरे, देवकी गोरी, नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, तुम काले कैसे हो गए। ऐसा हर्ष परिहास किया। सब बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। एक विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ में हुआ, एक विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। ये जाम्बंत की बेटी है जाम्बती। एक विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्रा जिसके पास मणि थी, भगवान ने कहा ये मणि राजकोष में जमा कर दो। उसने मना कर दिया। 8 भर सोना देती थी नित्य। परिणाम में ये हुआ उसका भाई प्रसेन मणि पहन करके जंगल में गया, उसे शेर खा गया, मणि वहीं मिली। भगवान के ऊपर कलंक लगा। भगवान मणि खोजते खोजते पहुंच गए। वो मणि से जाम्बती जी खेल रही थी। भगवान ने मणि हाथ में ले ली। जाम्बंत जी महाराज आए, वही त्रेता वाले हैं ये, और भगवान से ऐसा युद्ध किया। भगवान ने अंग अंग ढीला कर दिया, परास्त हो गए। उन्होंने कहा ये तो मेरे रघुवर हैं, ये तो मेरे राम हैं, क्योंकि वरदान दिया था युद्ध करने का। भगवान ने कहा जब तुम पराजित हो जाना तो समझ लेना मैं ही हूँ। मणि और अपनी बेटी जाम्बती को भगवान के साथ में समर्पित कर दिया। मणि लेकर के आए। भगवान ने सत्राजित को मणि रख दी। और सत्राजित को जब मणि दी तो सत्राजित ने वो मणि शर्मिंदा होकर के वो मणि को सत्यभामा और मणि सहित भगवान को समर्पित कर दी। तो भगवान के कितने हो गए? 3 विवाह। एक काली कलुटी सांवरी सलोनी औरत कन्या तपस्या कर रही थी। अर्जुन की प्रेरणा से भगवान ने कालिंदी यमुना के साथ में विवाह किया। भगवान के कितने ब्याह हो गए? 4। भगवान का एक विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। भगवान का एक विवाह नग्न जाति के साथ में हुआ। भगवान का एक विवाह भद्रा के साथ में हुआ। भगवान का एक विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भगवान की 8 पटरानियां हैं और 16,100 ये कौन है? परीक्षित ने कहा ए भौमासुर नामक दैत्य 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। उसकी ये प्रतिज्ञा थी जब तक ये पूरी 20,000 नहीं होंगी तब तक इनसे ब्याह नहीं करेंगे। भगवान ने करके भौमासुर का वध कर दिया, कन्याओं को जेल से मुक्त कर दिया। कन्याओं ने कहा प्रभु मेरे सामने केवल हैं और कोई रास्ता नहीं है। कौन? बोले या मैं मर जाऊं या मैं गलत रास्ते पर चली जाऊं, दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। भगवान ने कहा जिसका कोई वरण नहीं करता उसका वरण मैं करता हूं। भगवान ने सबके साथ ब्याह कर लिया। तो भगवान की कितनी विवाह हो गए? 16,108। या एक ही में आदमी रोज फिर रहा बाप को। सबके साथ सबसे चर्चा पर चर्चा करते हैं। और वंदनीय माता हो, तुम्हारे फेवर की बात बताऊं, तुम्हारा पति उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, तुम्हारे पति की बड़ी कीर्ति हो, समाज में बहुत मान सम्मान हो, तो पत्नी को भी सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। महारानी रुक्मिणी की हर कोई तारीफ करता। महारानी हो तो रुक्मिणी जैसी हो, महारानी हो तो रुक्मिणी जैसी हो। द्वारपाल भी करते हैं, मंत्री भी करते हैं, नौकर भी करते हैं,
आज कन्हैया ने इनके स्वभाव को परखने के लिए एक कौतुक किया। कन्हैया बोले, रुक्मिणी, तुमने हमारे साथ में ब्याह करके बहुत बड़ी गलती करी। रुक्मिणी, साधु संत गाते रहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तुम भिखमंगों की बातों में आ गई। तुमने ग्वाला के साथ में ब्याह कर लियो, गौएं चराने वाले के साथ में। शिषपाल तो राजा था। कहते जा रहे और रुक्मिणी का चेहरा देखते जा रहे कि क्या होता चेहरे पर असर। फिर बोले, सुनो जी, अभी भी कोई बात नहीं है, चाहो तो अब भी कर सकती हो। कब कह रहे? जब एक पुत्र हो गया तब। जब माता रुक्मिणी ने ये बात सुनी तो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। रुक्मिणी ने कहा, आप सत्य कह रहे हो प्रभु, तुमने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। तुमने मेरा वरण कर लिया। मेरे जैसे अल्पज्ञ जीव पर तुमने कृपा करके मुझे कृतार्थ कर दिया और मैं धन्य हो गई। ऐसी वार्ता माता रुक्मिणी जी कर रही हैं। एक दिन कन्हैया पड़े पड़े कह रहे थे बिस्तर पर, राधे राधे राधे। रुक्मिणी बोली, ये राधे राधे क्यों कहते हो? ये राधे नाम की लड़की कहाँ रहती है? जब देखो तब राधे ही राधे कहते हो। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, तुम नहीं जानती हो राधा कौन है। राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, गौरी ही शंकर है, शंकर ही गौरी है, राम ही सीता है, सीता ही राम है। राधा के चरण में, राधा के हृदय में हमारे चरण अंकित हैं। राधा को गरम गरम दुग्ध पिला दिया गया। सो रुक्मिणी मेरे हृदय में फफोले पड़ गए हैं, वो है राधा। लोग कहते श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है, वो कान खोल करके सुन लें। श्री तत्व ही राधा तत्व है। प्रत्येक उसमें लिखा है श्री सुकवाच, श्री सूतवाच, श्री तत्व ही राधा तत्व है। भगवान विवाह करके ठाठ से सबके साथ रहे हैं। भगवान शंकर ही सांब के रूप में पुत्र बन के आए और आधा भाग शंकर का है, आधा भाग पार्वती का है, इसलिए इनका नाम पड़ा सांब। परीक्षित ने कहा, ये सभी चरित्र तुमने सुनाए मुझे, आप मुझे भगवान का परम प्रिय सखा सुदामा के विषय में मुझे अवगत करा। सुदामा पोरबंदर निवासी है। भगवान के परम प्रेमी सखा हैं सुदामा। कृष्ण आसी सखा कश्चित ए ब्राह्मण ब्रह्म वित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान का परम प्रिय सखा सुदामा प्रशांतात्मा, सुदामा जितेंद्रिय है, सुदामा संयमी है। सुदामा के लिए अनेक अनेक विशेषण दिए गए।
ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, विरक्त स्वभाव के हैं, शांत हैं, गंभीर हैं। सुदामा के माता पिता का नाम भागवत में नहीं वर्णित है। सुदामा का विवाह सुशीला जी के साथ में हुआ। सुशीला जी गर्गाचार्य की बेटी हैं। गर्गाचार्य ने यह कहा था, जो हमें शास्त्रार्थ में संतुष्ट कर देगा उसके साथ में अपनी बेटी का ब्याह में कर दूंगा। तो इन्होंने संतुष्ट कर दिया और इनके साथ में ब्याह हो गया सुशीला जी का। सुदामा के घर में गड्ढे गए। सुदामा के घर में दिन भर सूर्य देव का वास रहता है। पर सज्जनों, सुदामा गरीब हैं, सुदामा विपन्न हैं। और एक बात बताऊं, गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होना दोष नहीं है। अमीरी और गरीबी तो भगवान की दी हुई होती है। आज कोई अमीर है, कल कोई गरीब होगा, कल कोई गरीब है, कल कोई अमीर होगा। संसार का ये क्रम है। लेकिन दरिद्र होना पाप है। दरिद्र किसे कहते और गरीब किसे कहते? दरिद्रो यस्य संतुष्टः, दरिद्र वो है जो अपने धन में संतुष्ट नहीं रहता, बगल वाले का धन देखता है। मेरी तो 1 कोठी, इनकी तो 4 कोठी, काश इनकी कोठी हमको मिल जाती। ऐसा सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। सुदामा जी की हड्डी हड्डी दिख रही है। सुदामा जी के चेहरे पर बड़ा दिव्य तेज है और सुदामा जी महाराज कन्हैया के परम प्रिय सखा हैं। एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। महात्मा हाथ में कौड़ी लिए थे और कौड़ी लेकर के महात्मा ने कहा, उसी को दूंगा जो दरिद्र होगा। कहा, एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। महात्मा ने कहा, ये राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो हमको मानो दरिद्र मिल गया। इसको अपने राज्य में संतुष्टि नहीं है, दूसरे के राज्य को हड़पने की भावना है। वो कौड़ी लेकर के उस राजा के ऊपर फेंक दी। माता सुशीला सुहाग की रक्षा के लिए मांग में सिंदूर भरने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। सुदामा जी आते हैं बाहर से, यजमानों के यहां से जो पांडित कर्म करके लाते हैं उससे ही परिवार का यापन करते हैं। सुशीला के चरणों की धूल, सुदामा के चरणों की धूल सुशीला के साड़ी के पल्लू पर पड़ जाती है। उसी धूल को अपने मांग में भर लेती हैं और सुहाग की रक्षा करती हैं। वंदनीय माताओं, इस कथा से प्रेरणा क्या मिलती है? भागवत की कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती है। भागवत की कथा आत्मरंजन के लिए होती है। इसका तात्पर्य यही है। आपके क्षेत्र में बहुत सी भागवतें होती हैं, पर हमने सीखा क्या? हमें शिक्षा क्या मिली? हमें पति की परिस्थिति के अनुसार
जीवन यापन करना चाहिए। पति के ऊपर अनर्गल दबाव कभी नारी को नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा कोई नारी करती है तो वो अपने पति के साथ में बहुत बड़ा छल कर रही है और मानव पति को कुंठित कर रही है। सुशीला ने एक भी दिन ताना नहीं दिया, एक भी दिन कुछ कहा नहीं। एक दिन सुदामा के घर पर एक भिक्षुक आ गया और सुदामा जी और सुशीला जी, इनके 4 पुत्रों का वर्णन है भागवत में। भोजन कर रहे थे और उसी समय भिक्षुक आ गया। भवति भिक्षाम देहि। सुदामा और सुशीला ने अपने पत्तल उठा करके उसको दे दी और पानी पी करके पेट बांध करके भूखे मारे सो गए। पर प्यारे द्वारे से किसी को विमुख नहीं किया। यह है सुदामा और सुशीला का। सुशीला ने एक भी दिन ताना नहीं दिया अपने पति को कि हमारा तुम्हारे साथ में ब्याह हुआ, नहीं होना चाहिए था। आजकल जो होता है, सुशीला ने कुछ नहीं कहा। सुशीला बोली, स्वामी तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे जो परम पिता हैं, तुम्हारे जो परम प्रिय हैं, जो सखा हैं, कृष्ण के पास मिलने जाओ ना। सुदामा जी बोले, क्या मिलना? मिलना हमको क्या है? हमें मिलना होता तो नेत्र बंद कर लेता हूं और उनसे भाव भरा मिलन में हो जाता। क्या मिलना, क्या जाना और क्या आना? सुदामा जी बोले, द्वारका जाहो जो द्वारका जाहो, आटैया में यही झकते रहे। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जइयो कहा अपनी गति है रे। द्वार खड़े प्रभु के छड़िया, तगे भूपति जान न पावत निरे। 5 सुपारी तो देख विचार के, बैठे को चारी न चावल मेरे। एक बात बताऊं, किसी मंदिर में जाना, किसी तीर्थ में जाना, किसी सदगुरु के पास जाना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ भेंट पूजा लेकर के ही जाना चाहिए। सुदामा जी बोले, तेरे घर पर कछु है ही ना है। सुशीला माता 4 घर से चावल लेके आई। 4 घर के चावल कैसे होंगे? किसी के टूटे होंगे, किसी के फूटे होंगे, और पोटली बना करके दे दी। सुदामा जी सुशीला जी लेके गई और पोटली बना दी, कहा दे देना। और वो समझ जाएंगे सब कि ये स्वयं के चावल नहीं है। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी मस्ती, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको ये बुलाती है दुनिया। देखो हर किसी में दुनिया का नजारा, देखो मैं हर किसी में दुनिया का नजारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की है जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूली भी खोया ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया मैंने ब्याज भी गंवाया। दुनिया में न मुझे को दोबारा न तुम्हारा दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए
आज सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं और यहाँ पर भी बड़ी दिव्य झांकी का दर्शन हो रहा है। सुदामा जी भी बड़े अच्छे वो लग रहे हैं और भगवान कृष्ण की झांकी के दर्शन का कह नहीं क्या, क्या सुंदर झांकी सजाई हुई है। बाद में पूजन करेंगे हम लोग रुक्मिणी और कृष्ण का। अभी एक कथा के क्रम में सुदामा जी मिलेंगे, फिर सुदामा जी चले जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूं कि सुदामा जी रास्ते में चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले मुंह पर तो चलो नहीं जाए, जाने कितनी दूर है द्वारकापुरी। कन्हैया आ गए, ग्वाला का वेश बना के नौका लेके आ गए, बैठो इस नौका पे, तुम कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी बोले मुझको द्वारकापुरी जाने, हमारा एक साथी है बचपन को मित्र, बाको नाम कनुआ है। भगवान देखने लगे, हमें बई से मिलने जाने, और बोले सुनो, भगवान बोले एक काम करो पंडित जी, तुम्हारा सुदामा जी बोले दूर दूर दूर। हम कन्हैया से मिलबे के ताई जा रहे, तुम सांसारिक बातें करते हो। भगवान ग्वालई के वेश में बने, सुदामा जी पहचान नहीं पा रहे और बोले, भगवान बोले लक्ष्मी जैसे हमारी दुल्हनिया, ए दुल्हनिया बिन रहा नहीं जाए। सुदामा जी बोले दूर दूर दूर। भगवान ने नौका पर बैठाला और सुदामा जी को पार कर दिया। योग माया के द्वारा सुदामा जी वहीं पहुंच गए, सुदामापुरी में, द्वारकापुरी में। और द्वारकापुरी में जब पहुंचे, रातों रात सवेरे जागे, ओरे भैया मुझको वहां जाने, द्वारकापुरी यहां से कितनी दूर पड़ेगी? एक बोला द्वारकापुरी में ठाड़े, द्वारकापुरी पूछे, जो द्वारकापुरी बोले हाँ हम सोच रहे थे दूर होगी, ये तो बड़े पास में है। सुनो, हमारा बचपन को एक मित्र रहे यहाँ, भैया का हमने सुना राजा हो गया, बाको नाम कनुआ है। वहां के लोग बोले मेरे महाराज का ऐसे नाम लेते हो? हमारे महाराज का नाम श्री श्री 1008 अनंता श्री विभूषित मथुराधिपति द्वारकाधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा बोले हमें तो बाको कनुआ ही कहे, हमें बात से मिलने हैं। द्वारपालों से जाकर के मिले, कहा भैया ये हमारे मित्र का मकान भवन है? बोले हाँ। तो हमें द्वारकाधीश से मिलने हैं, तेरे महाराज से। कहाँ है कृष्ण? फिर वो बोला तुम ऐसे कह रहे हैं कृष्ण, ऐसे नाम लेते हो, ठीक से बोलो। हम तो बात से ऐसे ही कहें। द्वारपाल सोचते हैं महाराज के मित्र ऐसे नहीं हो सकते। द्वारपाल अंदर गए, भगवान बैठे थे। द्वारपालों ने भगवान से कहा
शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ा ध्वज दुर्बल ये कह, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, ए बता बतयापन नाम सुदामा। जब भगवान ने सुना कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया, भगवान दौड़ पड़े। सेवकों ने देखा महाराज कहां जा रहे, महाराज कहां जा रहे। रानियों ने देखा कहां जा रहे। जामवती ने कहा कहां जा रहे। रुक्मिणी ने कहा कहां जा रहे। मित्र वृंदा ने कहा भगवान ने कहा पहुंचे, अपने मित्र से मिले और मित्र को सीधे महल में ले आए और ले आ करके सिंहासन पर बैठाला। कमला आदि रानियों से कहा एक कोपर लेकर के आओ, परात लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, इस ब्राह्मण के पैर पखार लो। तब तक आने में विलंब हुआ। एक राजेंद्र द्वारकाधीश, एक महान विपन्न गरीब ब्राह्मण को भगवान अपने सिंहासन पर बैठा ले और जल आने में विलंब हुआ। ऐसे बिहाल विभागिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान से भेंट कराओ। सुदामा जी आज भगवान ने अश्रुपात करके सुदामा के चरणों को पखारा। सुदामा के चरणन में जो धूल लगी थी, जो कांटे लगे थे, भगवान धूल को साफ करने लगे। कांटों को भगवान ने अपने दांतों से निकाल दिया। उन कांटों ने कहा प्रभु, कोई आपके मंदिर में फूल लेके आता है, कोई फल लेके आता है, हम कांटे आज तक आपके दर्शन से वंचित रहे। सुदामा के चरणों का आश्रय लेकर के हम आप तक पहुंचे हैं। मुझे सुदामा से अलग नहीं करो। भगवान ने सुदामा के कांटों को निकाल के, ये गरीबी के कांटे थे, उनको भगवान ने निकाल दिया और भगवान ने अपने बैठाला और बैठाल करके भगवान कमला रानी इत्यादि आई। जी आओ प्रणाम करो। जी मैं रुक्मिणी पाए लागे,
सुदामा जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जी मैं जाम्बती पाए लागे अखंड सौभाग्यवती भव। जी मैं सत्यभामा पाए लागे अखंड सौभाग्यवती भव। जी मैं मित्रवृंदा पाए लागे अखंड सौभाग्यवती भव। जी मैं यमुना पाए लागे अखंड सौभाग्यवती भव। अब 16,108 को आने दो प्रणाम करने। तो कहने लगे भावो 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 भावो। हाथ करते करते थक गया। लाला इतई कान करियो न। कन्हैया ने कान कियो। बोले जी सब अपनी ही हैं कि आस पड़ोस की हैं? कन्हैया बोले सब अपनी हैं ये। अरे तेने इतने ब्याह कर लिए? बोले हाँ। तो तई आ जा, तई मेरे पावन में प्रणाम कर ले चरणों में और मैं तेई को आशीर्वाद दे दूं, सबको प्राप्त हो जाएगा। ये भारत का ये ब्राह्मण बोलता है, आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है वो है ब्राह्मण। सुदामा जी बोले लाला तेने मुंह को बुलाए ना है ब्याह में? कन्हैया बोले क्या बताऊं मित्र, 5 मिनट पहले शादी की कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा जितने भी ब्याह हुए भगवान के ऐसे ही हुए, जल्दी पल्दी में, तैयारी से थोड़े ही हुए। कहाँ महीनन तैयारी हुई। घर में किसी के ब्याह होता है परिवार में तो 1 महीना पहले से माताएं बनना बननी शुरू करना शुरू कर देती हैं, गाना बजाना घर में शुरू कर देती हैं। उठो बनना चलो बनना तुम्हें शादी कराना है, जरा ये कंगन तो बांधो शगुन के लिए। माताएं गाती हैं ना, हम भी सुन लेते हैं दाएं बाएं से, इतना ही जानते हैं आगे नहीं जानते। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया से सुदामा जी ने कहा तो लाला तेने मुकुम बतायो ना है? भगवान बोले मेरी कोई तैयारी नहीं थी। कन्हैया बोले और सुनो तुम्हारी शादी भई है? हाँ। तो तेने मुझको नहीं बुलायो? अच्छा जब बचपन के सखा इकट्ठे होते ना, बचपन के मित्र एकत्रित होते ना, तो वे बचपन की खट्टी मिट्टी सब बातें याद आ जाती हैं। तेने मुझको नहीं बुलाए? सुदामा जी बोले तेने तो इतने में नहीं बुलाए, हम तो 1 ही महीने बुलाए। तो का भयो? बोले सुनो एक बार हम लोग बचपन में खेलते थे, पेड़ पर रात भर चढ़े रह गए थे, हम लोगों को भूख लगी थी, हम लोग खो खेल रहे थे। हाँ 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 हमको याद आया। भगवान ने पूछी तो भाभी को का नाम है? बोले भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा अच्छा तो भाभी ने मेरे लिए कछु भेजो ना है? सुदामा जी सोचने लगे इतने बड़े राज राजेंद्र इन्हें क्या दे दें? चावल की पोटली दबाने लगे। ना कछु जरूर दिए होएगा। आगे चना गुरु मातु दगे ते लए तुम चाबे हमें नहीं दीने, चोरी की बाने बहु न तजी, चोरी की बाने में हो जो प्रवीण। एक बार गुरुजी ने गुरु माता ने चना दिए थे, रात में हम लोग पेड़ पर रह गए थे, तुमने पूरे चना खा लिए थे। हमने कही थी लाला तेरे कन्न सुदामा तेरे दांत कैसे कटकटा रहे? तो तेने कही थी ठंडी के मारे कटकटा रहे। तो हमने कहा जा तेरे दांत ऐसे ही कटकटाते रहेंगे। चोरी की बाने अब न तजी, चोरी की बाने में हाजू प्रवीण। आज जैसे ही भगवान ने पोटली खोली और पोटली खोल करके विश्वाय तृपंत्याम
दूसरी मुट्ठी खाई, विश्वाय तृपंत्याम, तीसरी मुट्ठी खाने के लिए चावल अपने पास रखना, बाद में चढ़ाना। हे देवियों, थोड़ी देर की बात और है, थोड़ी देर और रुक जाओ। जो कहो सुदामा जी चावल ही लेके गए, अगर कहूँ पथरा लेके जाते तो जाने कितने कथावाचक अंधरा हो के लौटते। कह जी हाल ही फेंक बो शुरू करती। जो कहो जी हमारे आंखने में नहीं फेंक रही, नहीं कहूँ कि ऐसे उठाओ थी, ऐसे आंखने में झोंकती। ले ले बाद में चढ़ाना, पूजन करना। कमला ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले तुमने, लक्ष्मी जी बोले तुम रोड पर आना चाहते हो। भगवान ने कहा ऐसे ब्राह्मण पर एक लोक क्या अनेक भी लोक मार दिए जाए वो भी कम है। सुदामा ने मांगा नहीं तो भगवान ने देने के बाद कुछ कहा नहीं। थैली के छुड़ा लो, जब बिटिया की छुड़ा लो, नहीं फिर फेंक है। हाँ, भगवान ने सुदामा को माया का दर्शन कराया। सुदामा जी माया का दर्शन करने के लिए जैसे ही स्नान कर रहे थे, सुदामा जी ने जैसे ही डुबकी लगाई और जल में बहते बहते चले गए। सुदूर एक नगर में पहुंचे। उस नगर का ये नियम था, सुबह सुबह जो व्यक्ति मिल जाए उसे माला पहना देते थे, उसी को राजा बनाते थे। लेकिन सुदामा जी वहां पहुंच गए, राजा बन गए। राजा बने 10 वर्ष के बाद फिर राजा को सत्ता होना पड़ता था। रानी मर जाए, रानी मर गई, अब इन्हें सत्ता होने की बात कही गई। ये रोने लगे, भगवान को याद करने लगे और रोते रोते जैसे ही बाहर आए जल से, तो भगवान जब तक धोती का फेंटा कस रहे थे, सुदामा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले हे प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आपने अपनी माया का हमको दर्शन करा दिया। और माया का दर्शन करने के बाद सुदामा जी बोले अब हम जा रहे हैं। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है। एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी नहीं रुके, ऐसा वर्णन भागवत में नहीं है। बोले तो हम जा रहे हैं। बोले हाँ हाँ। इनने सोची कि अब हम जाएंगे तो हमें कुछ देंगे, तो अब जा रहे हैं। बोले हाँ। सुदामा जी चले आए। रास्ते में कह रहे बाले पन के मित्र हो, ये कहा देखो तो ही श्राप, जैसे हरि हमको दिए ए तैसे ही पावुआ। बचपन के मित्र हो, तुमने जैसा हमें दिया वैसा हम तुम्हें भी देंगे। मानो श्राप भी सुदामा को भगवान के लिए वरदान सिद्ध हो गया। सुदामा जी आए, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? बोले हाँ। बोले हम सोच रहे थे सुदामापुरी। तो बोले ये सुदामापुरी, यहाँ तो एक सुदामा पांडे का मकान था। बोले उन्हीं का तो भवन है ये। सुदामा जी बोले उनका भवन? बोले हाँ। कहाँ है वो? बोले द्वारकाधीश के पास मिलने के लिए गए। यहाँ तो होती मेरी टूटी सी मड़ैया, ए कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा ने सोचा कोई सेठ होगा। सुदामा जी बोले तो उनकी पत्नी तो होगी, वो बाहर गए? तो बोले हाँ। और जैसे ही सुशीला माता आई निकल के, अनेक अनेक उनके साथ में दासियां हैं, सेविकाएं हैं, और जैसे ही आई
सुदामा जी को माला पहनाई, आरती उतारी, चरणन में प्रणाम किया। सुदामा जी बोले ये सब? बोले सब द्वारकाधीश ने कृपा कर दी, उनकी कृपा से चकाचक हो गया। सुदामा जी बोले तो ही को वैभव चाहिए, तो ही को मिल गया वैभव, हमें तो केवल लाला से प्रेम। जो आनंद सूखी रोटी में है, जो चटनी रोटी में आनंद है, वो दूध मलाई में आनंद नहीं है। वो दूध मलाई में ज़्यादा वैभव होता तो व्यक्ति भगवान को भी भूल जाता है। ऐसा सुदामा जी रहने लगे बड़े ही आनंद मंगल से। सुदामा जी का ये चरित्र है। सज्जनों, भगवान राज राजेंद्र होने के बाद, द्वारकाधीश होने के बाद, त्रिलोकीनाथ होने के बाद अपने गरीब मित्र को भगवान नहीं भूले। आज के लोग अगर गरीब कोई मित्र होता, हमारे माता पिता की स्थिति दयनीय होती है, तो कितने लोग अपने माता पिता का भी समाज में परिचय नहीं बताते हैं। लेकिन भगवान ने हाथ उठा के कह दिया, सुदामा मेरा मित्र है, मित्र है, मित्र है। ऐसा दिव्य आदर्श उपस्थापित किया भगवान ने। इसी अर्थ में सुदामे के चरित्र की आवश्यकता है। एक सुदामा जी का भजन सुना दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के द्वारे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते जाने भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया। सर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, नसर बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करी कह दो, सखावत नसीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, घर पे सुदामा गरीब आ गया। अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे सुदामा गरीब आ गया, दिल्ली सुखावत नसीब आ गया, अरे सुदामा गरीब आ गया, दिल्ली सुखावत नसीब आ गया। जनता उठ गई, जनता उठ गई महाराज। हेलो, आप सभी लोग बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। आज अंतिम दिन है, आपसे निवेदन है, सभी माताओं से आप बैठ जाएं। बैठ जाइए आप लोग, थोड़ी माताएं बहनें तो बैठी हैं, पिता लोग बैठ जाएं। सभी भाई भाई का निवेदन है, ठीक है। आप लोग थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं, कथा का उपसंहार मैं कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है। सभी लोग
तालियां बजा करके सम्मान करें। विशेष सूचना, आज कथा का समापन है और कल 12 से 2 बजे तक इसी मंच पर 12 बजे तक हवन हो जाएगा। सुबह से 12 बजे तक सब पूरी प्रक्रिया हवन में हो जाएगी और 12 से 2 बजे तक इसी मंच पर राम कथा का 2 घंटे प्रवचन होगा संगीत में। सभी माता बहनों से निवेदन है, कल हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है गुरु जी के आशीर्वाद से, और कल जितनी माता बहनें 7 दिन से किसी भी गांव की हो, किसी भी गांव की और कोई भी हमारे भाई बंधु बुजुर्ग युवा साथी जितने लोग भी इस आश्रम में जिन्हें अपना योगदान दिया है और जो यह साथ में इस श्रीमद् भागवत ज्ञान में कथा श्रवण करने के लिए आए, कल सभी को हम कमेटी की ओर से सब परिवार इस भंडारे के लिए कल 2 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा। सब परिवार का आमंत्रण है सभी का, जो साथ में इस आश्रम पर पधारे बड़ेला सरकार पर। तो आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि जितने लोगों ने योगदान दिया, चाहे वो किसी भी गांव के इस आश्रम, उन सभी का हम आमंत्रण अपनी इस कमेटी की ओर से करते हैं। हमारी कमेटी का आमंत्रण आप स्वीकार करें। तालियां बजाएं। श्री हनुमान जी महाराज की। इन्होंने तो अपनी बात कह दी। अब कमेटी की तरफ से ये इसलिए निर्णय लिया गया कि भी कल कथा नहीं होगी तो कल भंडारे पाने के लिए बहुत कम लोग आएंगे। और सबसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि कल भंडारे में जरूर पधारें आप लोग। भंडारे के पहले मेरी राम कथा यहाँ होगी 2 घंटे। 2 घंटे तक आप लोग राम कथा सुनेंगे। इसके बाद फिर भंडारा, कथा भी होगी और भंडारा भी होगा। अच्छा, तालियां कम ही लोग बजा रहे हैं। तालियां बजा करके सम्मान करें गुरु जी का। अच्छा, आएंगे कितने लोग? हाथ उठाएं साहब। बोलिए बुंदेला महाराज की जय हो। बुंदेला सरकार भागवत भी सुन रहे हैं और राम कथा सुनने की भी उनकी इच्छा है। भागवत का आज मैं विराम करता हूँ, थोड़ी देर की बात और है। कथा का क्रम चलता रहेगा, पूजन का क्रम बढ़ता रहेगा। माताएं जो पूजन करना चाहें। परीक्षित जी महाराज ने कहा आपने ये सभी कथाएं हमको सुनाई। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। पृथ्वी भी मेरी गुरु है, उससे क्षमा हमें सीखने को प्राप्त होती है। जल भी हमारा गुरु है, शीतलता प्राप्त होती है। वायु भी हमारा गुरु है। शर्प भी हमारा गुरु है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए, दाता सबके राम। मछली भी मेरी गुरु है, वैश्या भी मेरी गुरु है और रेशमा भी मेरी गुरु है। क्यों? इनसे भी शिक्षा प्राप्त होती है। इनसे क्या शिक्षा प्राप्त होती है? क्योंकि ये लोग मस्त रहते हैं अपनी मस्ती में। जितना इनके पेट में आ जाए, जेब में आ जाए, वही अपना मानते हैं। बाकी ये लोग खाक मानते हैं। इनका भी वर्णन है भागवत में। और रेशमा बड़ी धार्मिक हैं। तुम्हारे रेशमा के प्रति, तुम सबके प्रति यहाँ के लोगों की बहुत सहानुभूति है। कहते हैं ये मेरे गांव में घर की तरह रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। रेशमा को गद्दी दिलाने में उड़ीना के लोगों ने बहुत सहयोग किया। कहा महाराज जी उनका नेचर बहुत अच्छा है, बड़ी लोकप्रियता है रेशमा की। तो ये लोग भी मेरे गुरु हैं। कुंवारी कन्या भी मेरी गुरु है और सर्प भी मेरा गुरु है। सर्प स्वयं घर नहीं बनाता है, दूसरे घर में घुस गया फिर चल देता है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन कथा है। 9 योगेश्वरों का संवाद है। मैं शॉर्टकट जल्दी जल्दी चल रहा हूँ।
शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, भस्मासुर को वरदान दे करके चक्कर में फंस गए, भगवान ने उनकी रक्षा करी। परीक्षित ने कहा, भगवान ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, ज्ञान दे करके कहा किसी का अपमान मत करना, अपराध मत करना, और कम उम्र में कीर्ति माना, प्रतिष्ठा पाना, संपत्तिवान होना, ऐश्वर्यवान होना। भगवान ने कहा बिगड़ने के लिए एक ही पर्याप्त है, तुम्हारे पास तो ये चारों चीजें हैं। परिणाम यही हुआ, साम्य के पेट में मूसल बांध दिया और कपिल, कलादि, जैमिनी, पाराशर, छायासुक, पिप्पलादि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा सब ऋषि बैठे थे। सबके पास जाकर के मजाक किया, इसके पेट में क्या है, इस बहू के पेट में क्या है। साम्य को झूठे मूठे बहू बना दिए थे। महात्माओं ने ध्यान लगा करके देखा और कहा इसमें यदुवंशियों का सर्वनाश छिपा है। उसमें मूसल था। इन्होंने आकर के इस बात को उग्रसेन जी को बताई। उग्रसेन जी ने वो मूसल पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया और उस समुद्र उससे बहुत से घास उगा, उससे बहेलिया ने, मछली ने उसको अपने निगल लिया, बहेलिया ने बाण चलाया। भगवान के सामने बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा मैं लीला क्षेत्र में आया था, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। भगवान लेते हुए थे। बहेलिया ने काल आया भगवान के सामने, आप चले क्योंकि पृथ्वी को आपने धर्ममय बना दिया। भगवान ने कहा धर्ममय तो बना दिया, लेकिन ये यदुवंशी कुछ बचे हैं, ये अनर्थ कर रहे हैं। यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बहुत से यदुवंशी मारे गए, कुछ बचे, उनसे ये सब आपकी संतान चल रही है, ऐसा उल्लेख भागवत में है। भगवान लेटे हुए थे, बहेलिया आया, बहेलिया ने बाण मारा, भगवान के तलवे में लगा। भगवान के सामने बहेलिया रोने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पहले से सुनिश्चित था। लोग कहते ये पूर्व जन्म का बाली था, बहेलिया के रूप में आया था। भगवान न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, भगवान तो केवल भक्तों को एहसास कराते हैं। आज परम धाम को भगवान पधारे। उद्धव जी को कहा मैं भागवत के रूप में उपस्थापित रहूंगा, भागवत के तेज में उपस्थित रहूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। परीक्षित ने कहा जिस भूख और प्यास से व्याकुल व्याकुल होकर के मैंने गले में मृतक सर्प डाला था, भूख और प्यास मुझे व्याकुल व्याकुल नहीं कर रही है। प्रथम और द्वितीय स्कंद को सुनकर के मेरे पेट की वेदना शांत हो गई। तृतीय चतुर्थ स्कंद को सुनकर के मेरे जंघा की वेदना शांत हो गई। पंचम षष्ठम स्कंद को सुनकर के मेरे संपूर्ण शरीर की वेदना शांत हो गई। नवम एकादश द्वादश संपूर्ण भागवत को सुनकर के मेरी संपूर्ण वेदना शांत हो गई। सभी लोग हाथ अपने अपने ऊपर करेंगे। परीक्षित ने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। उनको माला पहनाई, उसी में भुलगा बैठा था, तो तक्षक भुनगे के रूप में उन्हें डसा और वो भगवान के धाम में पहले ही लीन हो चुके थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत 7 दिनों तक आपके यहाँ रह करके मैंने कहने का प्रयास किया। भागवत तो समुद्र है और समुद्र की थाह कोई नहीं लगा सकता। हमारी वाणी से किसी को कोई क्षोभ हुआ हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल की एक सभा हम आपको और देंगे और फिर इसके बाद हम सभी लोग यहाँ से यात्रा करेंगे। कल 2 घंटे के लिए राम कथा। बहन जी ने कहा एक भजन सुना देना ब्रज के नंदलाला। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैं तेरा नाम लिया। सांवरिया सब दुख दूर
इसका बड़ा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने रात लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम नैनों में श्याम में बसे मन में बलवारी तुझे बिसरा के गई मुरली की धुन प्यारी तेरी बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रात रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया देखे रहे तो तुम्हें मेरे दुखड़े सारे दर्शन कब दोगे नैनों के तारे मेरे नैनों के तोरे अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया मेरे के नर लाला राधा दुख सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया भक्तवत्सल भगवान की आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। हाँ प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था तो मैं बोलने में ये भूल गया था कि जिसने योगदान दिया, जिसने योगदान भी नहीं दिया वो भी हमारे भंडारे में आमंत्रित है। हम क्षमा चाहते हैं।